है। हम लोग सामाजिक हैं, समाज आज भी है और समाज कल भी रहेगा, क्योंकि समाज वो शक्ति है, क्योंकि समाज को जिसने धुटकारा तो समाज उसको माफ़ नहीं करेगा साथियों, क्योंकि समाज वो ताकत है। उसी समाज से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो वोट हमारा समाज देता है, जो समाज से वोट मिलता है, उस समाज के वोट से सभी लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान बनते हैं और जीतने के बाद वो समाज में नहीं जाते हैं साथियों। तो ऐसी गलतियां उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। आज इसीलिए भारत में ये दंगा फसाद, ये भाईचारा जो था वो दूर भटक रहा है, क्योंकि जो पुराने मिशनरी लोग थे उन लोगों को समाज में नहीं लाया गया। जो हमारी माता बहनों का सम्मान था उनको नहीं मिल पा रहा है। जो रोज़गार हैं वो भाइयों को नहीं मिल पा रहे हैं। भाई रोज़गार मिलेगा तो क्योंकि कहीं बेटा भटकेगा, पढ़ा लिखा है हर समाज का बेटा, और वो PhD कर रहा है, कोई LLB कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है, माता पिता उनके पैसे खर्च कर रहे हैं। तो शिक्षा अगर जब होगी भारत के अंदर, नौकरियां भी होंगी, तो बेरोज़गारी दूर होगी। हाँ, तो साथियों आप देख रहे हैं सतमारक रंग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। रास्ते के चलते घाटमपुर में जब मैं पहुंचा तो यहाँ पर हमारे भीम आर्मी संस्थापक माननीय महोदय जी का मैं इन्हीं से मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम भीमपुत्र एडवोकेट विजय कुमार आज़ाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप लोग हमें रास्ते पर मिले, इसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। तो मैंने सोचा मैं साहब से थोड़ी थोड़ी बात कर लेता हूं। तो सर आप लोग कहां जा रहे हैं, किस विषय पर हैं, कहां हैं, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा। आज कानपुर में बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम बहुजन सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया है, ताकि प्रदेश में किस प्रकार से बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण को रोका जाए, किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाया जाए, समाज में जो बेमनस्ता फैलाई जा रही है, समाज में जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ रूमर फैलाए जा रहे हैं, इसे कैसे ख़त्म किया जाए, इन विषयों पर आज चर्चाएँ होंगी और उसमें अपने सुझाव देने के लिए और पार्टी व संगठनों को मजबूत बनाने के लिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वाकई में हमारे समाज में अन्याय और अत्याचार हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। हमारी समाज में पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी और SC ST के सभी भी लोग जातियों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके विषय में हमारी बहुजन समाज पार्टी के जो आज प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी आ रहे हैं कोरिया ग्राम में, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। हम लोगों की बहुजन स्तरीय मीटिंग है। तो ये सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा साहब कि SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों के बीच में जो अत्याचार हो रहा है, ऐसी क्या बात है, क्यों अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी मैं आपको बताऊंगा। मैं एडवोकेट निर्दोष कुमार गौतम मैनपुरी से हूं। तो मैं बताना चाहूँगा हमारे SC ST OBC में जो दुर्घटनाएं, शोषण और अत्याचार हो रहा है, उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारा समाज जो सोया हुआ समाज है, खामोश बैठा हुआ है, इसलिए ये घटनाएं घट रही हैं। क्योंकि ऊपर जो सरकार, मनवादी जो सरकार बैठी हुई है, सरकार हम लोगों के आरक्षण ख़त्म कर रही है, आरक्षण को छेड़छाड़ करके हमारी शाखाएं जो कमज़ोर कर रही है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का इतना अच्छा संविधान दिया कि उन्होंने कहा कि भारत का, दुनिया का कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो गलत साबित होगा। और फिर उन्होंने कहा कि दुनिया का कितना भी, विश्व का संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग हैं तो अच्छा ही साबित होगा। तो वैसे ही ये अच्छा तभी होगा जब हम विचार अच्छे रखेंगे। उनकी सोच आज भी हम लोगों के ऊपर है कि हम, आज बाबा साहब ने कहा था हम पढ़ कर लेंगे, DM SP चुन कर लेंगे, PM CM और PM। तो साथियों, तो ये बात इनको हजम नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे समाज में SC OBC के आज जज हैं, मिनिस्टर हैं और मंत्री हैं, CM हैं और डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पुलिस में हर विभाग में हैं। तो इन लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं कि बराबर की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, बराबर के अधिकार हमें, और हमारी जितनी संख्या भारी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी, तो अपनी भागीदारी मांग रहे हैं। 15-85 की लड़ाई है यहाँ। तो जी साहब, मैं साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि SC ST OBC हमारा सताया जा रहा है, तो इसको बचने के लिए आपके पास में कोई विकल्प है? इसको कैसे बचाया जा सकता है? साथियों, मैं प्रदीप भीमराव बौद्धाचार्य जी, मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भीम आर्य भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा मुंबई कोर से मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। मैं बताना चाह रहा हूँ, पत्रकार महोदय जी का मैं सम्मान करता हूँ, हर समाज का मैं सम्मान करता हूँ। सभी मौलिक अधिकारों के आधार पर
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी समाज को सर्व समाज बनाने का काम किया और हर मौलिक अधिकार देने का काम किया। लेकिन यहाँ पर बात ये पड़ी है, क्योंकि हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हमारे जो मंत्री मिनिस्टर बन जाते हैं अंगूठा छाप, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ा हो तो समाज जो ज़मीनी स्तर से काम करता है, गरीब, मजदूर और हमारा जो हर समाज का जो व्यक्ति है, परम पूज्य बाबा साहब ने क्वालिटी देने का काम किया था। कहा था यानी कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संगठित रहो, एजुकेटेड, स्पीकिंग व राइटिंग। तो क्वालिटी देने का काम भारत को किया है। एक भारत का पावन ग्रंथ दिया है जिसका नाम भारत का संविधान है साथियों। उन्हीं में आस्था रखते हुए, हमारे परम पूज्य बाबा साहब में आस्था रखते हुए, मानवर कांशीराम साहब में आस्था रखते हुए, हमारे भीम पुत्र विजय कुमार आज़ाद जी जो भीम आर्मी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष में और वो संस्थापक जी, आज हम लोग गांव-गांव जाकर के, ज़िले में जाकर के, पूरे भारत में हर ज़िला, हर प्रदेश में मैं जा रहा हूं और हर भाईचारा को समझाते हुए, समाज को समझाते हुए गले से लगाने का काम कर रहा हूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जब मैं अपने आप में क्वालिटी में समाज में रह कर के काम करूंगा तो भाईचारा, प्रेम भाव और मानवता, प्रेम भाव कायम करके हम लोग दिल जीतने का काम समाज का करूंगा। तभी मेरा मूवमेंट मिशन, परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था मुझे तो भारत में एक शांति, अमन, चैन चाहिए, एकता का संदेश चाहिए। बुद्ध जी ने कहा था मुझे भारत के अंदर युद्ध नहीं चाहिए, मुझे बौद्ध चाहिए। तो उस पर हम लोग विचार करके सभी पूरे भारत में हमारे माननीय संस्थापक महोदय जी भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद जी मैनपुरी और हमारे बीच में कानपुर नगर के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी बुद्ध प्रकाश जी, हमारे कल्प सिंह राव जी टाइगर जी और हमारे मोनू कुमार आज़ाद जी हमारे मैनपुरी से पधारे हुए। तो मेरा सभी भारत मूल्यवासी समाज से निवेदन है, क्योंकि आप लोग दूर मत जाएं, क्योंकि समय वो दूर नहीं है। क्योंकि जो समय समाज में चल रहा है, हम लोगों को कुरीतियाँ नहीं करनी है, समाज को दूर नहीं करना है। हम लोग सामाजिक हैं, समाज आज भी है और समाज कल भी रहेगा। क्योंकि समाज वो शक्ति है, क्योंकि समाज को जिसने धुटकारा तो समाज उसको माफ़ नहीं करेगा साथियों। क्योंकि समाज वो ताकत है, उसी समाज से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो वोट हमारा समाज देता है, जो समाज से वोट मिलता है, उस समाज के वोट से सभी लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान बनते हैं और जीतने के बाद वो समाज में नहीं जाते हैं साथियों। तो ऐसी गलतियां उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। आज इसीलिए भारत में ये दंगा फसाद, ये भाईचारा जो था वो दूर भटक रहा है, क्योंकि जो पुराने मिशनरी लोग थे उन लोगों को समाज में नहीं लाया गया। जो हमारी माता बहनों का सम्मान था उनको नहीं मिल पा रहा है। जो रोज़गार हैं वो भाइयों को नहीं मिल पा रहे हैं। भाई रोज़गार मिलेगा तो क्योंकि कहीं बेटा भटकेगा। पढ़ा लिखा है हर समाज का बेटा और वो PhD कर रहा है, कोई LLB कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है। माता पिता उनके पैसे खर्च कर रहे हैं। तो शिक्षा अगर जब होगी भारत के अंदर, नौकरियां भी होंगी तो बेरोज़गारी दूर होगी। किसी के माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा, एक माता पिता अपने पैसे को खून पसीना की कमाई से बेटा को पढ़ाने का काम करता है, बेटी को पढ़ाने का काम करता है। जब भारत के अंदर शिक्षा होगी तो प्रेम भाव होगा। हमारे समाज के लोग, सब समाज के लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, IAS से इंजीनियर बनेंगे, रोजगार होगा तो भारत के अंदर शांति, अमन, चैन होगा। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रदीप भीमराव बौद्धाचार्य जी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा मुंबई कोर से इस घाटमपुर की पावन धरती को नमन करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साहब आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय।